जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 के द्वारा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, जब हम वचनों में पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये विश्वास रखने के लिए कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तुम विश्वास करो, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। तुमने यदि ये विश्वास कर लिया कि यीशु ही है जो हमें जीवन देता है, शांति देता है, आनंद देता है, वो हमें इस पृथ्वी पर आनंद, शांति, जीवन देने के लिए आया, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वचन कह रहा है कि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक ना मरेगा। प्रियो, पिता परमेश्वर एवं पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जिसने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, शैतान उसको छू नहीं सकता है। शैतान बस योजना बनाता रहेगा, वो बुराइयों को ले आएगा, बीमारी को ले आएगा, परेशानी को ले आएगा, कष्ट को ले आएगा। बहुत कुछ ऐसा होगा हमारे जीवन में जो हम सोच नहीं पाएंगे, लेकिन वचन ये कहता है कि मैं तुम पर ऐसी कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे सहन से परे हो। परमेश्वर हमें बल देता है, शक्ति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। हर दिन नए बल के साथ वो हमें खड़ा करता है। यदि हम बीमार हैं तो भी हम शरीर से कमज़ोर हैं, हम आत्मा से कमज़ोर नहीं हैं। आत्मा में हम परमेश्वर पर विश्वास किए हुए हैं कि हमारा विश्वास हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, कि हमारा परमेश्वर है मेरे साथ, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे उठाकर खड़ा करेगा, वो मेरी निर्बलताओं में, दुर्बलताओं में मेरे साथ रहता है। इस प्रकार से प्रियो, जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो वचन कह रहा है कि जो विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हमने यीशु मसीह में विश्वास किया और अनंत जीवन को हम प्राप्त करने वाले लोग हैं। प्रियो, यीशु ने कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूँ। मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले यीशु मसीह की हम स्तुति करते रहें। प्रियो, हम प्रशंसा करते रहे, अपने मुंह को खोलें, उसकी हम जय जयकार करें। हम अकेले हैं घर में तो हम अकेले हम जय जयकार करते हुए भजन गाएं, प्रार्थना करें, वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करें, लेकिन हम निराश ना हो किसी भी परिस्थिति में। कभी कभी परिस्थितियां हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं। हम टूटे हुए जरूर हैं, हम टूटते हैं, लेकिन हम फिर से बनाए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। हम खत्म नहीं होते हैं। शैतान हमें खत्म करने की कोशिश करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियो, जो टूटा है उसे परमेश्वर बनाता है। हम मिट्टी हैं, परमेश्वर कुम्हार है। वो जैसा चाहे, जब चाहे हमें ढाल कर बना सकता है। हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में यदि दे दिया है तो प्रियो, शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा आप परमेश्वर में धन्यवादी बने रहें। आप शैतान की तमाम बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। आप शैतान से कहिए, शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, शैतान तू दूर हो जा। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको नई नई शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, बल देंगे आपको। यदि आप अपने आप में कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आप प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर बल देंगे, नया बल देंगे। हर दिन नए बल के साथ आप खड़े होंगे। प्रियो, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो याईर नामक एक व्यक्ति था।
जिसकी बेटी 12 साल की थी और उसकी बेटी बीमार थी, वो मरने पर थी, और वो यीशु मसीह के पास आया कि यीशु मसीह को अपने घर ले जाए और वो प्रार्थना करे कि मेरी बेटी चंगी हो जाए करके। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तब एक व्यक्ति रास्ते में आकर बोलता है कि अब तेरी बेटी मर गई है, अब प्रभु को दुख ना दे, परेशान ना कर, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की बात को सुना और ये उत्तर देकर कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने कहा मत डर, विश्वास रख। और याईर परमेश्वर में विश्वास करके उनको अपने घर ले गया। और हम वचनों में पढ़ते हैं प्रियो, उसके हम विश्वास को देखते हैं कि वो अपने घर ले गया। और जब यीशु मसीह उसके घर गए तो उसकी बेटी का हाथ पकड़कर उससे कहा, हे लड़की उठ, उसके प्राण लौट आए। जैसे ही कहा हे लड़की उठ, यीशु ने सचमुच याईर से यही कहा कि केवल तू विश्वास कर। याईर चाहता तो कहता अब तो मर चुकी है, अब क्या करेगा जाकर करके, जैसे उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन याईर ने प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया। कई बार यीशु मसीह हमसे कहते हैं, वचनों के माध्यम से हमसे बात करते हैं, पर हम अनसुनी कर देते हैं, हम सुनकर उनको समझ नहीं पाते हैं। प्रियो, अगर नहीं समझ पाते तो फिर से प्रार्थना करें, फिर से परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे नहीं समझ में आया, तू मुझे फिर से बता। मैं तुझ में बनी रहना चाहती हूँ, बना रहना चाहती हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूँ, मैं तुझ में विश्वास करना चाहती हूँ प्रभु। प्रियो, जैसे ही प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर कहा हे लड़की उठ, उसके प्राण वापस आ गए, लौट आए, वो तुरंत जीवित हो गई। याईर का प्रभु में विश्वास था, उसने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं किया, उसको अनसुना कर दिया। कई बार प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे दौर आते हैं जब लोग हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब भैया सब कुछ खत्म हो गया। आप डर जाते हैं। आप डरिए नहीं। शैतान बहुत सारी बाधाओं को लाता है, लेकिन धन्य वो लोग हैं जो हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं। याईर ने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया, उसने यीशु की बात को सुना। यीशु ने कहा मत डर। आज आपसे भी यीशु कहते हैं मत डर, आज मुझसे भी कहते हैं, उन तमाम लोगों से प्रभु जी कहते हैं मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ, बस तू केवल मुझ पर विश्वास कर और बढ़ता जा। रास्ते में कांटे आएंगे, परेशानी आएंगी, तकलीफें आएंगी, उसके लिए मैं हूं, मैं तेरे लिए रास्ता तैयार करूंगा, तू बस विश्वास कर। प्रियो, कभी भी किसी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने ना दें। यीशु कहते हैं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह हम सबसे कहते हैं मत डरो, केवल विश्वास रखो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके विश्वास को दृढ़ करे, मजबूत करे। हमेशा प्रभु में आप बने रहें और बढ़ते जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हालेलुया हम सभी को खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया बने रहना है, विश्वास करना है। हालेलुया। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर एकमात्र यीशु नाम है। हालेलुया हालेलुया। जिसने भी अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपना उद्धारकर्ता मानकर ओ प्रभु विश्वास कर लिया, हालेलुया, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं अपने हर एक भाई बहन को पिता हालेलुया उनके जीवन में हालेलुया आनंद को लेकर आए, शांति को लेकर आए, कभी उनका विश्वास कभी कमजोर ना हो। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु हमने तुझ पर विश्वास किया, हमारे भाई बहनों ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु।
हालेलुया। शैतान हमको कभी कमज़ोर नहीं कर सकता, शैतान गिरा नहीं सकता पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु, हालेलुया, हमारे विश्वास में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदाबंद जड़ हो खुदाबंद, वो जड़ परमेश्वर पिता यीशु मसीह, ओ खुदाबंद हालेलुया, हम उसमें जड़ पकड़ कर प्रभु जी हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। जिसके साथ यीशु है उसका शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों पर प्रभु तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो प्रभु, सबके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आए। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।